हमारे काम में जिस तरह से तेजी आई है, तो ये अब हमारे ये तो हम सभी को आश्वस्त कर देंगे कि किसी भी तरह का किंतु परंतु लेकिन वाली स्थिति अब नहीं है। भले देर हो रही है, वो भी थोड़ी देर हो, लेकिन काम होगा। पक्की मोहर तो लग चुकी है। जिस तरह से हमारे अभिभावक और संरक्षक हमको मिले हैं, इससे पहले कभी नहीं मिले थे। और जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे हल हो जाएंगी। सबसे बड़ी जो हमारी आर्थिक परेशानी थी, जिस तरह से एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है इस समय अनुदेशक की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। और सर आपका तो जितना आभार करे कम है। आपको धन्यवाद देने के लिए तो अब शब्द ही नहीं मिलते हैं। और फोन आते हैं भी, कल भी हमारी कुछ महिला साथियों का फोन आया था। उन्होंने सबसे पहले तो हमसे बात कंफर्म की, तो हमने उन्हें यही कहा कि जब तक आदेश ना आ जाए तब तक अभी हम क्या पक्की बात कहें। और उन्होंने उसके बाद सर आपको यकीन नहीं, उन्होंने यही कहा कि मिश्रा सर ने जितनी हम लोगों के लिए मेहनत की थी, और जिस दिन हम लोग के मानदेय क्रेडिट हो जाएगा, जो निकली है पक्की बात, तो सबसे पहले हम लोग तो सर को अपना उपहार भेंट करेंगे। तो हम कहें ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, बाकी सर को तो हम लोग किसी तरह से उनका हमें नहीं लगता कि कैसे धन्यवाद दे, समझ में नहीं आता। जो काम आपने किया है, कोई मीडिया वाली हमारी बात सुनने को नहीं तैयार था। हमने कितने लोगों को कही कि हमारी ये बात है, इनको आप छापिए। जिस समय हम लोग क्रमिक अनशन कर रहे थे, हमारी बातों हमारी मुद्दों को लेकर कुछ मीडिया कर्मियों ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मुद्दा हम छाप नहीं सकते। ऐसे कठिन परिस्थिति में कठिन मुद्दे को जिस तरह से आप मजबूती से लड़ा और बनाए रखा, इतनी ऊपर तक हमारी जो बात पहुंची, उसका पूरा पूरा श्रेय आपको है। आपने जो सभी संरक्षक का, हमारे विधायकगण का, S4 की टीम का, जिनका भी संरक्षण हम लोग को मिला है, उन सब को एक मंच पर जोड़ने का, हमारा उनसे लिंक बनाने का, ये सारा प्रयास आपका ही है। तो हम सभी अनुदेशक की तरफ से, शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, आपके चैनल को, और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। और हम सबसे कहेंगे कि जिस तरह से हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और उस सफलता की ओर आगे बढ़ाने में सर का जिस तरह से हाथ है, इसी तरह हमको सर का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अधिक से अधिक जैसा भी है, जो भी चैनल को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग दीजिए। हमको आगे बढ़ाने में आज जो भी सफलता मिल रही है, सर का जिस तरह से योगदान है, उसको अब हम धन्यवाद बहुत छोटा उसके लिए लग रहा है। और जितने भी लोग हैं, सब बहुत जल्द आपको अब खुशखबरी मिलने ही वाली है। बस थोड़े दिन का बस और है, और सब दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। और कई बार हमारे पास महिला अंतर जनपदी के लिए लगातार महिलाएं जो है वो फोन करती हैं, जानकारी लेती हैं। तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि संविदा कर्मियों के लिए एक हमेशा के लिए नियमावली बन रही है, ये सभी लोग जान लें, नियमावली बन रही है कि भविष्य में हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना करनी पड़े, हर बार कोई धरना आंदोलन या ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। जो प्रक्रिया हो रही है वो ठोस प्रक्रिया हो रही है, और एक नियमावली बन रही है। सभी राज्य के आदेश लिए जा रहे हैं, कहां पर संविदा कर्मियों के लिए क्या चीज अच्छी है, तो अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर नियम बन रहे हैं। तो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो किसी तरह से अब परेशान ना हो। अब ये नहीं कि अब कि कब आएगा आदेश आएगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि कल ही आ जाएगा या परसों ही आ जाएगा। लेकिन हम इतना आपसे कह रहे हैं कि इस 2025 में आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा, इतनी तो हम गारंटी ले रहे हैं। जिस तरह से हमको सबका संरक्षण प्राप्त हुआ है, और सर आपसे हम इस सार्वजनिक मंच से एक निवेदन करते हैं कि अनुदेशकों का कृपया आप साथ न छोड़ें। अगर आपका साथ हम लोगों को छूटा तो हम लोगों को फिर लगता है हमारी समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सर से निवेदन करते हैं, जैसे अभी कल सर आप कह रहे थे कि अगर आप लोगों का कुछ हो जाएगा तो फिर हम आप लोग का फिर प्रोग्राम समाप्त कर देंगे। उसका स्मृति जी रीजन है, मैंने 3 वर्ष आप लोगों के लिए तपस्या की, और उसके बाद हमने अनगिनत लोगों के ताने सुने, अनगिनत। वो उन लोगों के भी सुने जिनका हमने कोई नुकसान नहीं किया, उन लोगों ने भी सुनाए जो कभी हमसे जुड़े नहीं,
किसी ने सार्वजनिक सुनाए, तो किसी ने ग्रुप में सुनाए, तो किसी ने अलग जगह सुनाए। क्योंकि एक बार सबको कुछ मिल जाए तब तक मैं नहीं अपने मुद्दे से हटूंगा, न मुकरूंगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अगर लोग चाहेंगे तो मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा, नहीं चाहेंगे तो मैं क्यों बीच में पड़ी लकड़ी के उस चक्कर में पड़ूं। आप जानते हो कि किसी भी मुद्दे को कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ निभाना बड़ी कड़ी चीज होती है। मैंने बरसात हो, खुद बीमार रहा हूं, लेकिन कुछ भी रहा हो, एक दिन मैंने प्रोग्राम नहीं डिले किया, एक दिन। और मैं इन 3 वर्षों में मैंने अपने सभी संबंधी, रिश्ते, नाते, अभी एक मैं शादी में 2 दिन के लिए गया, तब भी मैंने प्रोग्राम नहीं छोड़ा है। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। अब उस सब के बावजूद भी अगर कोई 2 मिनट में अपनी कलम लिख देता है, तो मेरे अंदर भी तो मैं मानव हूं। मैं कोई परमपिता, मैं नॉन बायोलॉजिकल पुरुष तो हूं नहीं प्रधानमंत्री जी की तरह, कि कुछ भी मुझसे कह दो। न मैं मुझे बहुत कुछ मिल रहा है,